नमो लोये तव
को धोया नहीं, सिर्फ गंगा नहाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। खतौली के शावक और साधुराम को मिल रहा है। मेरा सबसे विनम्र निवेदन है कि आप अपना स्थान ग्रहण करें।
इसीलिए तो आपको इतना लंबा समय मिला, मेरे को विचार करने का समय मिलना चाहिए। सबसे पहले मैं बाहर से आने वाले आगंतुकों का स्वागत करते हुए एक बात कह देना चाहती हूँ। धवलता से अधिक धवल हो, तेरी उपमा नहीं है कोई। कीचड़ में तुम खिला कमल हो, कीचड़ में तुम खिला कमल हो। कितना तेजस्वी मुखमंडल तुम हो प्रभु के लघुनंदन। खगोली नगरी ही क्या तेरा पूरब करती अभिनंदन। बीत रास्ता का पावन पथ माता तुमने भी कहा, परम पूज्या श्रीमती माँ होवे जय जयकार तुम्हारा, होवे जय जयकार तुम्हारा। जय बोलो परम पूज्यारी का श्रीमती माता की तेरी जीवन नैया डूबेगी, दब सागर में तेरी जीवन नैया डूबेगी। देखिए मेरा तो सिर्फ इतनी, क्या मतलब है इसका। देखिए जो मुनिराज और आरिका माताएं होती हैं उनके पास तीन चीज होती हैं, एक तो पिच्ची और एक कमंडल और एक शास्त्र। शास्त्र से तो वे ज्ञान प्राप्त करती हैं और हमें देती है, और पेची जो है वो संयम का उपकरण है। देखिए ये जो पंख होते हैं ना, ये मोर स्वयं छोड़ते हैं, उनसे जबरदस्ती नहीं छुड़ाए जाते, दीपावली पे वे खुद छोड़ते हैं। और तीसरा जो है वो है कमंडल, वो शुद्धि का उपकरण है। आप देखिए जो मैं थोड़ा बहुत माता जी के आने पे मेरे को तो सही तरह नमोकार मंत्र भी पढ़ना नहीं आता था। अब 3 साल में जो कुछ मैंने आपसे सीखा है या माता जी से सीखा है और यहाँ सीखा है वो आपको बताता हूँ। अभिनंदन सागर जी महाराज की, भूषणवती माता जी की। चरणों की माटी बनी है चंदन, इनके आशीर्वाद की छाया है सिर पर मेरे। ऐसी सुभूषणवती माता के चरणों में मेरा सक्षत वंदन, सक्षत वंदन।
एक पद में सारी बात कहूंगा। शैले शैले ने मानी क्या मोक्तिकम ने गजे गजे साधुओं ने ही सर्वत्र चंदनम ने बने पट्टिए शैले शैले ने मानी पट्टिए पर्वत पर मोती नहीं होती और मोक्तिकम ने गजे गजे और पट्टिए हाथी के मस्तक पर गजमुक्ता नहीं होती। मैं एक प्रश्न मंच तैयार कर रही हूँ, बैठी बैठी कौन महिलाएं बात करें हमको भी इनाम दिया जाएगा। प्रत्येक मन में चंदन के वृक्ष नहीं होते, उत्तम साधु नहीं होते। बंधु, मुझे ये कहने में गर्व है कि लगभग सन 58 से भाई देखो बात तो मुझसे कुछ बंधुओं ने कहा कि ये जो चातुर्मास पत्रिका है, वर्षा योग पत्रिका है, इसका आप उद्घाटन कर दीजिए। परम पूज्य बाबा योगी आलिका सुभूषण मती माता जी की आलिका शांति की कर लो मेरा स्वीकार अर्पण है तन मन से कर दो भगदज बेपार। जय बोलो आलिका सुभूषण मती माता जी की। शैली अत्यंत रोचक, सहज एवं आगम अनुकूल है। आप चारों अनुयोगियों की कुशल प्रवचनकार हैं। अपनी हृदयग्राही तात्विक कथन शैली से विशाल समुदाय को बांधे रखना आप में अपूर्व क्षमता है। माता प्रवचन की जो हमारे बीच में पत्रकार हैं उनका सम्मान कर रहे हैं भाई प्रेम सिंह, दोनों बड़ा के पत्रकार हैं। हाँ Oh,
सिद्धे नमस्कामी। बोलिए अनंतानंद सिद्ध भगवान की। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जी की। वर्तमान पट्टाचार्य संत श्रोमणी गुरुदेव आचार्य अभिनंदन सागर जी महाराज जी की। परम पूज परम उपकारी दीक्षा दाता गुरुदेव दया सागर जी महाराज जी की। अभी मंगलाचरण कर रही थी ना, तो बीच में से एक आवाज आई। मैंने सोचा पब्लिक तो सब शांत बैठी है, आवाज आ कहां से रही। फिर मैंने ध्यान से सुना तो पीछे कुछ बोल रही थी। पीछे ने कहा बात ऐसी, बस आखिरी बार मैं आपके पास, अब तो मैं कहीं और चली जाऊंगी और कोई पुण्यशाली होंगे जो आपको नई तिथि अर्पण करेंगे। पिछी ने प्रश्न किया मेरे से कि आप मेरे को छोड़ते क्यों? पिछी ने प्रश्न किया कि माता जी आप मेरे को छोड़ क्यों देते? हमने कहा जब तक तुम्हारे में मृदुता थी, जब तक तुम्हारे से मेरा काम सद रहा था, तब तक तो हमने तुम्हें रखा। 1 वर्ष तक तुम्हें उपयोग करने के बाद जो तुम्हारे प्रारंभ काल में मृदुता थी वह अब नहीं है, क्योंकि पीछे की अपनी विशेषता मृदुता, सुंदरता, कोमलता, हल्कापन और पसीना ग्रहण नहीं करती और धूल को ग्रहण नहीं करती। बहुत से पशु पक्षी हैं, सबके पंख गिरते हैं, किसी और के भी तो पंख लिए जा सकते, किसी और के भी तो पंख लिए जा सकते। कौवे के भी पंख होते हैं, कबूतर के भी होते हैं, चिड़िया के भी होते हैं, परंतु ये पंख तो है, परंतु ये गुण नहीं है। पंख में वह गुण नहीं है कि साधु इन्हें स्वीकार करे। आचार्य कुंद स्वामी ने पिछी का नामकरण किया है। आपके बच्चे का नामकरण, पिछी का भी नामकरण क्या है? संयमोपकरण, या जीव रक्षा का उपकरण। इससे संयम पलता, जीवों की रक्षा होती है। आचार्यों ने ये मोर के पंख इसलिए पिछिका के लिए स्वीकार किए हैं कि सबसे पहले इसमें क्या है? मृदुता। इस मोर पंख की मृदुता के बारे में मैं आपको बताऊं, जब टॉलस्टॉय मरने लगा, यानी कि मरणासन्न अवस्था में, तो उसके शिष्यों ने उससे एक प्रश्न पूछा कि गुरु महाराज आप तो जा रहे हैं, अंतिम कुछ निर्देश दीजिए। तो टॉलस्टॉय ने मुंह खोल दिया, अब दांत तो थे, तो लोग सोचने लगे शिष्य तो उनकी आदत बनती है, जिसके दांत टूट जाए तो बीच में जो मुंह तो खोलते ही रहता है, थोड़ी थोड़ी देर में चलाता रहता है। ऐसे ही गुरुदेव ने ऐसा ही मुंह हिलाया होगा। फिर थोड़ी देर में उन्होंने प्रश्न किया कि गुरु महाराज कुछ तो अंतिम संदेश दीजिए। तो उन्होंने कहा मैंने तुम्हें दे तो दिया संदेश, उन्हें संदेश तो आपने कुछ नहीं दिया, मुंह खोला है आपने, अरे इससे बड़ा संदेश और क्या? यही संदेश में देना चाह रहे थे, वही बात मैं मुंह से कह रहा हूं कि मनुष्य को उतना मृदु होना चाहिए जितने दिगंबर साधु के पिछली के पंख मृदु रहते हैं। ने कहा है। और मैंने मुंह इसलिए खोला था कि दांत कड़े थे तो टूट गए,
पड़े थे और जीव मृदु थी तो अंत से प्रारंभ से लेके अंत तक साथ में रहती है। ये पंख में मृदुता है। साधु ने सबको छोड़ दिया है, माँ बाप को छोड़ दिया, जो आहार देते उनको भी छोड़ दिया जाए। फिर भी इस पंख में मृदुता होने के कारण साधु के साथ में 24 घंटे, कमंडल 24 घंटे नहीं रहता, परंतु पीछे 24 घंटे में एक आहारचर्या में छोड़ के हमेशा साथ में रहती है। क्या गुण है? मृदुता का। एक गुण है सुंदरता। ये मोर का पंख 8 साल के बच्चे का मन भी मोह लेता और 60 साल के बुढ़े का मन भी मोह लेता। लोग हमसे जब मानते गए थे माता जी पीछे का पंख दे दो, और मैंने अभी परसों प्रैक्टिकल देखा है, कम से कम वो 60 साल की महिला इंद्राणी, मैंने उसे पंख दिया, वो अपने अंदर अंदर इतने खुश हो रहे थे। क्या उसकी सुंदरता मन को आकर्षित करती है। फिर धूल ग्रहण नहीं करती, धूल को ग्रहण नहीं करती। कितनी भी डस्ट आ जाए, एक बार जोर से झटका और पूरी धूल डस्ट निकल जाती। यदि धूल रहेगी तो कड़कपन आ जाएगा, और जो मेन उद्देश्य जीव रक्षा का वह पूरा नहीं होगा। इसीलिए इसमें जो धूल ग्रहण ना करने का गुण है वो उसकी मृदुता को बनाए रखता है। और क्या है? हल्कापन। हल्कापन 100 पेज की नोटबुक डायरी आपको हाथ में दे दे तो कितनी देर रखोगे? 300 पेज की डायरी भी आपके हाथ में रहती तो अब 2 बार 4 बार बदलते। परंतु हमारे हाथ में, साधुओं के हाथ में 1000 पंख तक की पिछी रहती है, परंतु कभी किसी ने नहीं उनको भारी है। इसकी अपनी एक विशेषता है कि इतने पंखों का समूह होने के बाद भी हल्कापन रहता है और पसीना को स्वीकार नहीं करता। कितनी भी गीली हो जाए थोड़ी देर में पुनः अपनी यथा स्थिति में आ जाती है। यदि ये पसीना को ग्रहण करने लगे तो पसीना धूल मिलके सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति हो सकती है, और इसका जो मेन उद्देश्य है जीव रक्षा हुआ है पूर्ण नहीं हो पाएगा। तो आचार्य कुंद स्वामी ने जो एक पिछी के वर्णन मूलाचार ग्रंथ में किए हैं, उसका यही कारण है कि यह साधु के महाव्रतों के पालन में एक उपकरण है। ये क्या है? उपकरण। इसे क्या कहते हैं? इसे को हम कोई सजावट का साधन नहीं कह सकते। है? आपकी अटैची है, आपके स्टैंडर्ड को दिखाती है कि आप कितने पैसे वाले अटैची है। हाथ में चश्मा है, मोबाइल है, ये सब संसाधन है, ये जो सामग्रियां हैं वो आपके आर्थिक स्तर को दिखाने वाली हैं। पिछी आर्थिक स्तर को दिखाने वाली नहीं है। पिछी किस बात का सूचक है कि यह साधु कितना करुणावान है। जो जीव दृष्टिगोचर हो रहे हैं, जिनसे हमारा स्वार्थ हो रहा है, उनके प्रति यदि करुणावान है तो वास्तव में करुणा नहीं है, सेल्फिश वृत्ति है। जो जीव दृष्टिगोचर भी नहीं हो रहे हैं, आंखों से दिख नहीं रहे हैं, उन जीवों के प्रति भी करुणावान है, भले आंख से ना दिखे। आचार्यों ने कहा है कि जब जहां तक दृष्टि जाती है साधु दृष्टि से काम चलाए, और जहां दृष्टि काम नहीं करती है वहां पिछी मार्जन करके काम करता है। यानी कि जो जीव दृष्टिगोचर नहीं हो रहे हैं, बड़े सूक्ष्म है शरीर जिनका, उनके प्रति भी जिन दर्शन में करुणावान होने के लिए कहा है। ये जो पिछी है कुछ हमारा आवश्यक क्रिया को पालने का साधन तो है, परंतु कुछ हमारी डिमांड हो,
कुछ विशेष आकर्षण हो, लोग कहते हैं अरे महाराज जी की पीछी में तो एक बार पीछी लग गई माता जी की तो कल्याण हो गया। माता जी पीछी में कोई जादू नहीं है, कल्याण तो तुम्हारे परिणामों से होगा। आस्था जुड़ी है कि साधु के साथ एक वर्ष हाथ में नहीं, सामायिक करें तो आवर्त करना, प्रतिक्रमण करें तो आवर्त करना पीछी लेके, भगवान के दर्शन करें तो पीछे लेके आवर्त पूर्वक ही दर्शन किए जाते हैं। तो यह जो पीछी है वह साधु का अपना उपकरण। उपकरण किसे कहा जाता है? जिससे कुछ कार्य होता है। टीचर के उपकरण, डॉक्टर के उपकरण, इंजीनियर के उपकरण। डॉक्टर के उपकरण क्या है? स्टेथोस्कोप। टीचर का उपकरण क्या है? रोलर बोर्ड, चाक, डस्टर, ये उसके उपकरण। इंजीनियर के अपने उपकरण है कंप्यूटर। ऐसा ही ये साधु का है उपकरण। इसे क्या करना है? मोक्ष की सिद्धि। आचार्य कहते आज तक जितने जीव मोक्ष गए हैं, पिछी धारी ही मोक्ष जाएगा, पिछी के बगैर त्रिकाल में मोक्ष की सिद्धि नहीं। कितने भी भेद हो जाए, साधु बना आ सकता है दिखाने के लिए, परंतु वास्तव में साधुत्व की सिद्धि वो पिछी के साथ ही है। क्या करें माता जी, हम सब पिछी ले लें। ये सत्य है, जिस काल में भी आप मोक्ष को प्राप्त करेंगे, पिछी को धारण करके ही मोक्ष प्राप्त करेंगे। 1 भाव, 10 भाव, 100 भाव, करोड़ भाव, जब भी मोक्ष प्राप्त में होगा, पिछी निर्ग्रंथ अवस्था में ही होगा। आप सोचे माता जी जब पिछी से मोक्ष मिल जाएगा तो फिर आप तो पिछी की फैक्ट्री खोलो और हम लेते हैं। ऐसी पिछी लेने से नहीं, पिछी जिस अवस्था में है उस अवस्था में पिछी स्वीकार नहीं। तो कल से लोग अपने अपने घर में एक एक बिल्डिंग है। अभी लोग कल बताए गए थे माता जी एक दिल्ली में एक मानव राव है जो पिछी बना के सप्लाई करते हैं। तो फिर आप सोचोगे माता जी कल से तो हम भी वहीं से मंगा के रख लेंगे। पीछे चालू हो गई है पिछी। कुंद कुंद स्वामी ने भी स्वीकार की थी। इस पिछी को आचार्य अकलंक देव ने छवि बड़ा महंगा है। आप तो हमें पुरानी पिछी का दे दिया करो, रोज भी बदलो तो माता जी से अच्छी बात और क्या। हम पुरानी पिछी तो चाहते हैं परंतु पिछी वाले को का पालन समय हो रहा है। कुछ को प्रदेश छोड़ के जाना है, कुछ को नगर छोड़ के जाना है और कुछ को मंदिर छोड़ के जाना है। कुछ को प्रदेश छोड़ के जाना, गुजरात वालों को प्रदेश छोड़ के जाना है, कुछ को नगर छोड़ के जाना है, सरगना वालों को, मेरठ वालों को, बड़ौद वालों को नगर छोड़ के जाना है और खतौली वालों को मंदिर छोड़ के जाना है। समय हो रहा है। साधु जीवन में भक्ति की अपनी, मनुष्य जीवन में भक्ति का अपना एक महत्व है। गुजरात वाले बैठे 86 में हमारा चातुर्मास इनके नगर में हुआ। इस गांव की एक विशेषता की 22 वर्ष से लगातार चातुर्मास हो रहा। 1 वर्ष बीच में गैप हुआ, वो भी मजबूरी में, असमंजस में रह रहे। 2 संघ के पीछे पड़ गए, उनका ये सोचे तो ये आ जाएंगे, ये सोचे तो है, तो कोई नहीं आया। बाकी 22 वर्ष से लगातार चातुर्मास। आप क्या कहते बस भाई अब तो हमने हाथ जोड़ दिए, अब तुम कोई माता जी माता जी के साथ नहीं जोड़ेंगे। समाज वालों ने मेरी कमर खींच खींच के मेरी कमर सीधी कर दी, अब बस हो गया। नहीं, कमर वाले कमर खींचते रहे तो मुझसे ज्यादा कड़क रहो। बराबर 22 वर्ष से चातुर्मास इनके, और कितनी ज्यादा बड़ी समाज नहीं है, 150 घर है। उसमें भी कुछ आजू बाजू के गांव में बिजनेस करते हैं, जैसे खतौली सेंटर हो जाए, नंदपुर चला जाए, कोई सटेड़ी चला जाए, ऐसे 150 घर है, ज्यादा नहीं। एक मंदिर है पूरी समाज में, एक मंदिर है। फिर भी और आपको एक नियम, इनके यहाँ का नियम है, चाहे विजयनगर का श्रावक हिम्मतनगर में रह रहा हो, अहमदाबाद में रह रहा हो, दिल्ली में रह रहा हो, बॉम्बे में रह रहा हो, चौक
जब इतनी एकता है तो 22 वर्ष से लगातार साधु का चातुर्मास। तो जब हमको, अब उत्तम चंद जी जो आज के आपके कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, जब हमने विजयनगर में चातुर्मास किया तो संपूर्ण गुजरात के चारों सिद्ध क्षेत्र की यात्रा उस समय संपत्ति बने उसके। तब से लगातार एक बात हुई, जब तमिलनाडु में कन्याकुमारी की तरफ चले गए तब तो ये नहीं आ सके, बाकी कर्नाटक से परिवार से कोई न कोई सदस्य के प्रतिवर्ष दर्शन करते हैं। तो ये हम साधर्मियों को देख के हमें सीखना है साधु भक्ति का पाठ। तो इस प्रकार मनुष्य जीवन में साधु भक्ति विशेष रूप से पंचम काल में तो अपना उसका अलग महिमा है। बात है सरगना वालों की, इन्होंने केस दायर किया और कहने लगे आज तो माता जी लास्ट है, कुछ भी कर दो। इतने दिन से केस चल रहा। क्या होगा, कभी कभी डिसीजन भी नहीं होता और सिविल कोर्ट का केस ले लेके हाई कोर्ट में चला जाता है और हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। तो आपने सरगना के बिहार की बात कही, तो अभी मेरा उद्देश्य पूर्ण रूप से यहाँ आरिका ज्ञानवती माता जी के दर्शन के लिए जाने का है। आपकी भावनाओं को देख के लिए 1 या 2 दिन का प्रवास सरधना में हो सकता है, क्योंकि समय कम है। ठंड में हम किसी अन्य स्थान पर पहुंचना चाहते, क्योंकि पश्चिमी यूपी की ठंड कमाल करोड़ ठंड है, तो ठंड देख ली है। तो इसीलिए उनकी भावना को देखते ऐसे तो हमारा पहले सीधा यहाँ से हस्तिनापुर का ही था, परंतु उनके पुनः पुनः आग्रह भक्ति और विशेष रूप से मैं चाहती कि उनकी साधु के प्रति जो आकर्षण है वह बढ़े, जो भक्ति है वह वृद्धिगत हो। उनकी इसी भावना को बल देने के लिए ही यहाँ से तारीख तो उस समय कुछ कह नहीं सकते, फिर भी बिहार के समय 1 या 2 दिन का प्रवास उनके यहाँ हो सकता है। और किसी परिवर्तन करने वाले और देखने वाले साधु को आप सोचेंगे शास्त्री की क्या जरूरत, साधु तो बड़ा ज्ञानी हो गए, साधु तो बड़ा ज्ञानी हो गया, खूब प्रवचन करने लगा। परंतु ऐसी बात नहीं। ये तो जैसे व्यापार जितना करो उतना नया चलता है, इसी प्रकार जितना नया अध्ययन करो उतना वैराग्य परिपक्व होता है संसार शरीर भोगों के प्रति वृत्ति भाव। इसलिए साधु को श्रावक और क्या दे, तो शास्त्र में हमारी का है शरीर आच्छादन के लिए वस्त्र चाहिए, 1 वस्त्र। कितने वस्त्र? 1 अखंड वस्त्र रहता है, खंडित नहीं रहता है। ये तो आप 2-3 जोड़ के 1 बना दे, ऐसा नहीं। अखंड, स्वाभाविक अखंड, आपके द्वारा सिलाई लगा के अखंड नहीं, स्वाभाविक 1 अखंड वस्त्र को आरिकाएं धारण करती हैं। आपके मन में आएगा माता जी फिर आप महामृति कैसे? आचार्यों ने कहा है कि आरिका की स्त्री पर्याय की मजबूरी है। शरीर आच्छादन करना स्त्री पर्याय में लज्जा गुण है। आरिका वस्त्र के धारी होते हुए महामृति है। आप लोग कहते हैं कि मुनि महाराज के 108 और आरिकाओं के 105 3 घट गए हैं, ये कोई आगम सम्मत कथन नहीं है। आपने अपनी किंवदंतियां बना ली है, आगम में कहीं भी कथन नहीं है, आगम प्रणात कोई आचार्य प्रणीत ग्रंथ में कि 108 मुनि को क्यों लगाया जाए। ये भक्ति के सूचक है। आज तक बता देंगे प्राचीन ग्रंथ में कहीं लिखा 108 आचार्य कुंद स्वामी, 108 आचार्य अकलंक स्वामी कहीं लिखा है क्या? अकलंक देव पुष्पदंत भूत बली कहीं लिखा 108। ये समय के अनुसार परंपराएं चल पड़ी है, ना आरिका के साथ 105 कोई आगम सम्मत नहीं है। राजस्थान में श्रावक को 105 लगाते हैं। श्री श्री 105 अमुक चंद जी ने बोली प्राप्त की है, श्रावक को 105 लगाते राजस्थान में। तो ये कोई आगम सम्मत कथन नहीं है। 108 105 ये तो बहु भक्ति के लिए जोड़ दिए गए बीच में। आगम में कहीं भी किसी आचार्य ने ऐसा कथन नहीं किया कि ये 108 गुण है
और आरिका के 103 गुण कम है, 3 कम है, 105 है। ये आपकी किंवदंतियां चल पड़ी हैं, आगम सम्मत नहीं है। यदि आप कहते हैं कि आरिका वस्त्र धारण करती है, यदि आरिका वस्त्र धारण करके महाव्रती नहीं होती तो आचार्य कुंद स्वामी आरिकाओं के लिए अलग से प्रतिक्रमण बनाते। जो मुनि का प्रतिक्रमण है वो आरिकाओं का प्रतिक्रमण, वो आरिकाओं का प्रतिक्रमण। जो मुनि के दीक्षा नक्षत्र होते हैं वही आरिकाओं की दीक्षा विधि होती। दीक्षा विधि दोनों की एक, दोनों की प्राश्चित विधि एक है, दोनों का प्रतिक्रमण एक है। जब हमें दीक्षा मिलती है तो 28 मूल गुणों का संस्कार होता है, हमारे 25 मूल गुणों का संस्कार नहीं होता है। कभी भी आप आरिका दीक्षा देखना, यहाँ हाथों में संस्कार किए जाते हैं, तब 28 मूल गुणों के संस्कार होते हैं, 25 मूल गुणों के नहीं होते। कुंद स्वामी ने कहा है कि स्त्री होने से वस्त्र धारण करना ही इनका व्रत है, और स्त्री होने से बैठ के, क्यों कहा, इस खड़े होके स्त्री आहार लेगी तो सुंदर रूप देख के कोई आकर्षित न हो जाए, बिल्कुल स्वतंत्र प्रमाण दिया है, इसलिए बैठ के आहार करेंगे। तो ये है किंवदंती है कि मुनि महाराज माता जी के 3 गांव हैं, आगम कथा नहीं है। ये आरिका वस्त्रधारी होके भी वह उसकी मजबूरी है। आचार्य क्या कहते हैं, सागर धर्मामृत में, अंगार धर्मामृत में, आरिका 8 मीटर का वस्त्र धारण करके महाव्रती है, क्षुल्लक 1 पाव मीटर समझ गए, 1 पाव मीटर कपड़ा ग्रहण करके भी महाव्रती नहीं है, वह उत्कृष्ट श्रावकी है। क्यों छोड़ सकता है, वो कमजोरी है, चूल्हा तो नहीं बन सकता, ये उसकी कमजोरी है, परंतु आरिका की मजबूरी है। वह उसकी प्रमाणचर्या का, कमजोरी का, राग भाव का सूचक है। स्त्री राग से वस्त्र धारण नहीं करती, आरिकाएं आप राग से वस्त्र धारण करती, अच्छी लग रही नहीं लग रही, नहीं ठीक, कुछ नहीं, आरिका शरीर आच्छादित करने के लिए वस्त्र को धारण करती है। तो ये एक जनश्रुति है, किंवदंती है, आगम सम्मत ऐसा कहीं भी नहीं कि आरिका को 105 क्योंकि 3 मूल गुण कम है, ऐसा नहीं है। आप कहेंगे क्योंकि स्त्रियां स्नान, आरिका स्नान करती है, आप यही कहेंगे ना कि आरिका स्नान करती है। मान लीजिए जिन आरिकाओं को 3 दिन स्नान करना पड़ता है, वृद्ध आरिकाएं जो 3 दिन स्नान नहीं करती, तो क्या उनके 106 कर दोगे आप? यदि 3 दिन स्नान होने से आप 1 दिन घटा रहे, तो जो वृद्ध आरिकाएं हो गई हैं, जो पूरे 30 दिन मंदिर में रहती, तो क्या 106 लगा देंगे आप? और मुनि महाराज के लिए कहा गया कि चांडाल आदि से स्पर्श हो जाए, हड्डी मांस से स्पर्श हो जाए, तो मुनि को दंडक स्नान करना चाहिए। उस दिन स्नान कर देगा तो क्या 107 लगा दोगे आप तुरंत? कमाना जी 107 लगाओ, आपने स्नान कर दी। जब संघ में किसी साधु की समाधि होती है तो मुनि लोग दंडक स्नान करते हैं। दंडक स्नान शब्द आया, दंडक स्नान का अर्थ क्या है? सिर से पानी डाला और एड़ी तक आना चाहिए, बदन भीगे ना भीगे, उसका नाम है दंडक स्नान। तो जब संगत से किसी साधु की समाधि, आरिका की समाधि हो जाती है तो उस समय भी ये हम साधुओं को एक दिन की असुचिता होती है, हम लोग उस दिन ग्रंथ नहीं छूते और दंडक स्नान करते, तो उस दिन मुनि महाराज को 107 लगा दोगे क्या? इसलिए जो आरिकाएं महाव्रती होती हैं और वह जो कुछ भी है स्त्री पर्याय के कारण उनकी कमजोरी है। तो इस प्रकार ये 3 उपकरण आरिकाओं को, मुनियों को 2 उपकरण किए जाते हैं, पीछे और शास्त्र। तो इस प्रकार यह श्रावक का एक अपना आध्यात्मिक की पिपासा के लिए, आध्यात्मिकता के प्रति अपना प्रथम कदम है कि वह साधुओं के उपकरण को भेंट करे और
साधु अपने संयम के पालन के लिए इन उपकरणों को स्वीकार करता है। तो वर्षा योग में जिन्होंने मन सेवा शुश्रूषा करके आहारचर्या में, विहार में, वैयावृत्ति में, सांस्कृतिक कार्यक्रम में आदि में जिन्होंने भी जिस प्रकार का सहयोग दिया, कमेटी ने अपना कर्तव्य निर्वाह किया। और हमारे पास तो वही एक अच्छी चीज है जिसकी आप हमेशा प्रतीक्षा करते हैं, मंगलमय आशीर्वाद कि आप साधु भक्ति करके अपने जीवन को सुख शांतिमय व्यतीत कर। बोले शांतिनाथ भगवान पूज्य माता जी ने कहा कि मैं गन्नी आने का ज्ञानमती माता जी के दर्शनापुर जाऊंगी तो सदना होते हुए जाऊंगी। तो माता जी वो तो आपका हसनापुर जाते हुए विहार है और हम चाहते हैं कि सदना और खतौली में भेदभाव नहीं किया जाए। आपने 3 चतुर्मास जिन्हें दिए हैं और हमें बिल्कुल एक चतुर्मास मिला है। हमारी भक्ति को, हमारी श्रद्धा को देखते हुए पूज्य माता जी से अनुरोध है कि वो हमें शीतकालीन प्रवास और उसके बाद चतुर्मास का अवसर भी हमें मिले। हमारे यहाँ एक मिनट का नियम नहीं है। पुनः निवेदन है हाथों में थाम लिया Oh,
हो गया जी।